अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान न्यूज़ के साथ मैं हूं सदाम रशीद। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक और बड़ा धचका। न्यूजीलैंड के दौरे मंसूही के बाद इंग्लैंड का भी क्रिकेट टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार। कहा खिलाड़ियों का जहनी और जिस्मानी तहफ़्फ़ुज़ पर भी करार। ECB के मुताबिक खित्ते में सफ़र के बारे में खदशात बढ़ रहे हैं। खदशा था कि इंग्लैंड भी इनकार कर देगा। खतरा ज्यादा होता है तो पहले ट्रैवल एडवाइजरी तब्दील की जाती है। इंग्लैंड ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब हम वहां तक जाएंगे जहां तक हमारा मुफाद होगा। रमीज राजा का बयान। कहा न्यूजीलैंड से हरजाना लेकर रहेंगे। न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड का इनकार। खिलाड़ी नाराज हो गए। वसीम अकरम बोले सारी जिंदगी का गिदड़ बनने से एक दिन का शेर बनना बेहतर है। अजहर महमूद ने कहा कि हम दोबारा ऊपर आएंगे। मक्की औरतर का भी पाकिस्तान से यकजहती का इजहार। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 81 अमवात हुई। 1897 केसेस भी रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 4.1% हो गई। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध कासिम सुमरो की गुफ्तगू। कहा कोरोना स्पीच की पाबंदी ना करने वालों को गिरफ्तार किया जाए। मुल्क में डेंगू बेकाबू। कराची में कातिल मच्छर सितंबर में सितम ढहाने लगा। एक हफ्ते में डेंगू बुखार में मुब्तला 3 मरीजों का इंतकाल हो गया। 20 दिन में 77 केसेस भी रिपोर्ट हुए। लाहौर में मुब्तला शहरियों की तादाद 500 से तजावुज कर गई। रावलपिंडी में 17 और पेशावर में 25 केसेस भी रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान का मसला इंतखाबी इस्लाहात नहीं, इलेक्शन चोरी है। नून लीग के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी की तनकीद। कहा मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई से हर शख्स परेशान है। कराए के वजीर और मशीर को झूठ बोलने के सिवा कोई काम नहीं आता। इंतखाबी इस्लाहात का पैकेज इंतखाबी धांधली का पैकेज है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम अपोजिशन में नहीं, हुकूमत ने खुद तजवीज़ किया था। जिस शख्स का नाम खुद तजवीज़ किया आज उसकी किरदार कुशी कर रहे हैं। एहसन इकबाल की तनकीद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार सियासी महाज पर सरगर्म। जहांगीर तरीन ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन पंजाबी असम्बली सुलेमान नईम से मुलाकात हुई। उस्मान बुज़दार की तरजीही बुनियादों पर हल के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। नूरियाबाद पावर प्लांट मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने वज़ीर आला सिंध पर फर्द जुर्म के लिए 7 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। नैब ने मुराद अली शाह के तजावुजात पर एतराज़ात दूर कर दिए। मुल्ज़मान के एतराज़ात की वजह से अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई मुअख्खर कर दी। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सराज दुरानी के खिलाफ एक और नैब इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। आगा सराज दुरानी ने जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रजू कर लिया। वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 5 रोज़ा दौरे पर जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि अफगानिस्तान में क़याम अमन की उम्मीद पैदा हुई है। आलमी बरादरी को अफगानों को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। भारत 5 अगस्त जैसे गैर आईनी इक़दाम को वापस ले। ओकाड़ा में PCB से रजिस्टर्ड क्रिकेट क्लब का इफ्तिताह टेस्ट क्रिकेटर फ़हीम अशरफ ने किया। इस मौका पर ज़िला के आला अफसरान, ताजरान, सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की थी। तफसीलात बता रहे हैं ओकाड़ा से मोहम्मद आसफ खोकर अपनी इस रिपोर्ट में। लगा दो जोर मचा दो शोर कि दुनिया हिल जुल जाए। उकाड़ा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रजिस्टर्ड साइम क्रिकेट क्लब उकाड़ा का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में कौमी क्रिकेटर राना फ़हीम अशरफ ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में ADC फाइनेंस, CO म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, मुकामी ताजरान, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। कौमी हीरो फ़हीम अशरफ और ADC फाइनेंस चौधरी ताहिर अमीन और सैम क्रिकेट क्लब के सदर शेख शाहबाज शाहीन ने इफ्तिताह किया। मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए टेस्ट क्रिकेटर फ़हीम अशरफ का कहना था कि उकाड़ा शहर से मुझे लगाव है क्योंकि मैंने भी यहाँ क्रिकेट खेली है। कि आप सब ने इतना वार्म वेलकम किया। मुझे लगता है मैं आज से कोई 8 साल पहले ना इसी ग्राउंड में खेल के गया हूँ। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का टूर्नामेंट था, 8 या 9 साल हो गए हैं। तो आप खुश नसीब हैं कि आपके पास पहले इतने प्लेयर्स आते रहे हैं। तब मैं भी आप जैसा एक नॉर्मल प्लेयर ही था, लेकिन क्या था कि हमारा PND के साथ यहाँ पे मैच था जो मुझे याद है।
उकाड़े के साथ भी मैच खेले थे, रज़ाक था, उसमें इमरान नज़ीर था, सारे इधर आते थे। मुझे पता है कि क्रिकेट मुश्किल हो गया, लेकिन मुश्किल उस बंदे के लिए नहीं हुई जिसकी नीयत साफ़ होगी, जो सही मेहनत करता है। मुश्किल उसके लिए हुई है जो रास्ते ढूंढता है इधर के या उधर के, कि मैं किसी ऐसे बंदे के थ्रू खेल सकता हूँ। अगर आपकी नीयत अच्छी होगी तो आपको फल उसी लिहाज से मिलेगा, क्योंकि अगर मैं किसी के बारे में बुरा सोचूंगा ना तो अफेक्ट उसका मेरी लाइफ पे ही होगा। अल्लाह पाक देख रहा है इसका। साइम क्रिकेट क्लब उकाड़ा के सदर शेख शहबाज शाहीन का खिताब करते हुए कहना था कि उकाड़ा में क्रिकेट खेलने वाले टैलेंटेड लड़कों के रास्ते की हर दीवार को हटाना आज से मेरी जिम्मेदारी होगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब, सीओ साहब से मेरा मुतालबा है कि जिमखाना ये स्टेडियम में 2 लड़कों हैं, इन्हें फौरी तौर पर इन्हें गवर्नमेंट जॉब दी जाए। ये मुतालबा अच्छा नहीं लगा आपको? तो ये मैंने इनके लिए, और जो 2% यहाँ पे बजट रखा गया है और जितनी रिक्वायरमेंट यहाँ स्टेडियम की है, ये कमिटमेंट की है डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने कि इंशाल्लाह विदिन 2 आवर्स इसका नक्शा तब्दील कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। और तमाम क्लब्स के जितने क्लब्स के प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद हैं, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह हम क्रिकेट को सिर्फ और क्रिकेट खेलना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं और क्रिकेट को फ्री क्रिकेट देना चाहते हैं। जिस लड़के में टैलेंट होगा, चाहे हमें वो रमीज राजा तक क्यों ना जाना पड़े, हम उस लड़के को खिलाएंगे। टैलेंट किसी का कोई ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर अपॉर्चुनिटी पैसों की नहीं है, कोई उसके मामलात है, तो उसमें हम पूरी एक कमेटी बनाई है उन लड़कों को। और अब रुख करते हैं उकाड़ा का, जहां ज़िला इंतज़ामिया की नाक के नीचे हुकूमती पाबंदी के बावजूद फसलों की बाक़यात जलाकर फ़ज़ाई आलूदगी पैदा की जाने लगी है। तफसीलात बता रहे हैं उकाड़ा से मोहम्मद आसफ खोखर अपनी इस रिपोर्ट में। उकाड़ा के नवाही गांव 42 पठानावाला में हुकूमत पंजाब के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से फसलों की बाक़ियात को आग लगाने पर सख्ती से पाबंदी आयद है और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर की जानिब से अवामुन्नास में स्मोक से फैलने वाली फ़ज़ाई आलूदगी को रोकने के लिए आगाही पम्फलेट भी तकसीम किए जा रहे हैं। शहर के बिल्कुल करीबी इस गाँव में हुकूमती एक्ट की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। इन फसलों की बाक़ियात से पैदा होने वाला धुआं मौसमी आलूदगी का बायस बनने के साथ साथ इंसानों, हैवानों, चरिंद परिंद सभी के लिए नुकसानदेह है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा और महकमा माहौलियात के आला अफसरान से इस कानून शिकनी के ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिफ खोखर, उकाड़ा। पाकपतन में हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद नज़ीर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और हेड ऑफ ट्रैफिक पुलिस पंजाब की हिदायत पर DPO फैसल मुख्तार और DSP ट्रैफिक आसफ जमान खान ने टाउन हॉल पाकपतन से लेकर दरबार हजरत बाबा फरीदुद्दीन तक वॉक की। DSP ट्रैफिक आसिफ जमान खान ने मीडिया को बताया कि धुआं देने वाली गाड़ियों की रोकथाम के बारे में आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया है। खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन होगा। माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए गाड़ियों की बरवक्त ट्यूनिंग करवाएं, फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले धुएं के अखराज का सद्भाव करें ताकि मूजी बीमारियों से बचा जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें पाकिस्तान न्यूज़।